हाय, दिस इज तरन्नुम शहवाज, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 82 यानी लेसन नंबर 82 स्टार्ट करेंगे। और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन गेट ओवर इट। आमतौर पर जिंदगी में कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जो एक बैड एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे किसी के साथ कोई ऐसा मायूस कुन वाकया हो जाए तो वो उसके सर पर सवार हो जाए, या किसी की कोई बहुत ही अजीज चीज़ जो है वो खो जाए, या कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, तो आप उसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि जैसे ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इस कंडीशन में किसी को इस मायूसी के फेज़ से निकालने के लिए आप ये कह सकते हैं गेट ओवर इट, यानी इस चीज़ से निकल आओ, यानी इस मायूसी वाली सिचुएशन से निकल आओ। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको गेट ओवर इट के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन, लेट्स स्टार्ट। माई बॉस फायर्ड मी फॉर नो रीज़न। माई मेरे, बॉस ने, फायर्ड निकाल दिया है नौकरी से, मी मुझे, फॉर लिए, नो रीज़न, नो मीन्स नहीं, रीज़न वजह यानी बिला वजह, यानी मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से बिला वजह निकाल दिया है। इट वॉजंट फेयर, इट ये wasn't मीन्स was not, wasn't मीन्स नहीं था, फेयर इंसाफ पर मबनी, यानी ये ठीक बात नहीं थी, ये इंसाफ पर मबनी बात नहीं थी कि मेरे बॉस ने मुझे बिला वजह किसी रीज़न के बगैर ही मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया। अब हो सकता है कोई शख्स इस बात पे बार बार सुन सुन के तंग आ गया, वो कहे कि गेट ओवर इट यानी इससे निकल आओ, या इस चीज़ को ख़त्म कर दो, इस बात को ख़त्म कर दो। यू नीड टू फाइंड ए न्यू जॉब, यू आप, नीड ज़रूरत है, फाइंड ढूंढने की, अ न्यू एक नई जॉब नौकरी की, यानी आपको एक नई नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग रिपीटेडली, इंस्टेड ऑफ बजाय कंप्लेनिंग शिकायत करना, रिपीटेडली बार बार, यानी बार बार एक ही चीज़ की शिकायत करने के बजाय आपको एक नई नौकरी की तलाश करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है, इससे निकल आओ कि मुझे मेरे बॉस ने निकाल दिया। यानी आप बेसिकली किसी शख्स को इस मायूसी के फेज से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस चीज़ के ऊपर रोना धोना बंद करें और अच्छी नौकरी की तलाश करें। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड हैज़ मूव्ड टू कैनेडा, आई मिस हर सो मच। माई मेरे, फ्रेंड दोस्त, हैज़ चुकी है, मूव्ड यानी शिफ्ट हो गई या जा चुकी है, टू कैनेडा कनाडा में, यानी मेरी दोस्त कनाडा जा चुकी है, वहाँ पर यहाँ से उसने अपना सारी चीज़ें वाइंड अप करके वो वहाँ सेटल हो गई है। आई मैं, मिस करती हूँ, हर उसे, टू मच बहुत ज़्यादा, यानी मैं उसको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अब इस सिचुएशन में आप चूँकि बहुत मायूस हैं, काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन आप अपने इन मायूसी के एहसासात को काबू नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कोई शख्स आपको इस मायूसी से निकालने के लिए कह सकता है गेट ओवर इट समीना, इससे निकल आओ समीना। यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स हियर, यू आप कैन सकती हैं, मेक बना, न्यू नए, फ्रेंड्स दोस्त, हियर यहाँ, यानी आप यहाँ नए दोस्त बना सकती हैं। इसलिए इस मायूसी से निकल आए, इस पर आप काबू पा लीजिए कि आपकी दोस्त जो बहुत ज़्यादा आपकी फास्ट फ्रेंड थी वो कनाडा मूव कर गई, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे माई सन फेल्ड द मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट ट्वाइस। माई मेरा, सन बेटा, फेल्ड वो फेल हो गया, द मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट मेडिकल कॉलेज की एंट्री दाखिले की टेस्ट इम्तिहान में, ट्वाइस दो मरतबा, यानी मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में एंट्री टेस्ट में 2 दफ़ा फेल हो गया है। आई डोंट नो इफ ही कैन एवर बिकम अ डॉक्टर, आई मैं, डोंट नहीं, नो जानता, इफ के ही वो, कैन सकेगा, एवर कभी भी, बिकम बन, अ डॉक्टर एक डॉक्टर, यानी मेरा बेटा 2 दफ़ा मेडिकल कॉलेज की एंट्री टेस्ट में फेल हो गया है, तो मुझे नहीं मालूम कि वो कभी डॉक्टर बन भी सकेगा। अब बेसिकली आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। अब इस कंडीशन में आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में जो है वो किसी से तज़किरा करते हैं, तो दूसरा शख्स आपको एक तरह से इस मायूसी से निकालने के लिए कह सकता है अहमद जस्ट गेट ओवर इट, देयर आर मेनी फील्ड्स अदर देन मेडिसिन। अहमद गेट ओवर इट, इस चीज़ से निकल आओ, यानी इस मायूसी से निकल आओ। देयर यहाँ, आर हैं, मैनी बहुत से, फील्ड्स शोबे, अदर देन इसके अलावा, द मेडिसिन, मे बी ही कैन बी अ गुड आर्टिस्ट और इंजीनियर, मे बी हो सकता है,
ही वो कैन बी बन जाए अ गुड एक अच्छा आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट और इंजीनियर या इंजीनियर। यानी मेडिसिन के अलावा भी बहुत से शोबे हैं, तो हो सकता है कि आपका बेटा एक अच्छा आर्टिस्ट बन सके, अच्छा इंजीनियर बन सके या इसके अलावा कुछ और बन सके। तो यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, तो जस्ट गेट ओवर इट, इस चीज से, इस मायूसी की सोच से निकल आए। तो इस तरह से आप गेट ओवर इट के एक्सप्रेशन को, जो कि किसी को मायूसी से निकालने के लिए आप बोलते हैं, उसको डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एक्सप्रेशन की अब सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माई बॉस फायर्ड मी फॉर नो रीजन, इट वॉजंट फेयर। Ahmed, just get over it. You need to find a new job instead of complaining repeatedly. Now, different situation. My best friend has moved to Canada. I miss her too much. Alia, just get over it. You can make new friends here. Now, different situation. My son failed medical college entry test twice. I don't know if he can ever be a doctor. Rizwan, just get over it. There are many fields other than medicine. Maybe your son can become a good engineer or an artist. तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में गेट ओवर इट के एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जिसका बेसिकली मतलब है कि किसी मायूसी के फेस से निकल आओ, यानी इस पर अब रोना धोना बंद कर दें। तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।